नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बहुत ही लर्निंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरएसआई की जो सेटिंग है, आरएसआई इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर में आता है, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग ऐप में जो होता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ होता है। और जब भी कोई नया ट्रेडर इस इंडिकेटर को यूज़ करता है तो उसको हमेशा ये डाउट रहता है कि उसने जो सेटिंग उसकी कर रखी है वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होते हैं। इसलिए हर ट्रेडर्स के मन में एक डाउट बना रहता है कि उसने जो उस इंडिकेटर की सेटिंग की है वो ठीक है या नहीं है। जब किसी ट्रेडर्स का लॉस हो जाता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है कि उस इंडिकेटर का बेस्ट सेटिंग या उसका कुछ सीक्रेट सेटिंग हमको पता चल जाए, ताकि हमारे स्टॉक मार्केट में लॉस जो है वो रुक जाए, लॉस होना बंद हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम आरएसआई की जो सीक्रेट सेटिंग है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो किस तरह से आरएसआई को देखते हैं और किस तरह से आरएसआई का वो यूज़ करके स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पे आरएसआई इंडिकेटर्स लगा दिया है। पहले हम इस इंडिकेटर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, या फिर जिनके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं उनको नहीं पता है कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ सिंपल इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है आरएसआई। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला आरएसआई आ रहा है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। जो कॉर्नर्स आरएसआई, स्टॉचस्टिक आरएसआई है, आपको इनको सेलेक्ट नहीं करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला जो आरएसआई है वो मेन आरएसआई है। तो हमने यहाँ पे ये सेट कर लिया। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको दिख रहा होगा कि इसकी सेटिंग है यहाँ पे जो इसका लोअर आरएसआई है यहाँ पे आप देख सकते हो 30 के आसपास का है, और अपर आरएसआई जो है 70 के आसपास का है। तो जब हम इसकी सेटिंग करते हैं तो हम लोग इस पर सेटिंग पे जाएँ, और सेटिंग पे आपको लेंथ जो SMA लगा है 14 मूविंग एवरेज का है, और स्मूथिंग लेंथ जो है 14 की रखी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जो स्टाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टाइल में हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे अपर लिमिट 70 है तो आप इसको 80 कर सकते हैं, और यहाँ पे मिडिल लिमिट 50 रहने दीजिए, यहाँ पे आप 20 कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। इन सेटिंग को हमने चेंज किया है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करते टाइम कौन सी सेटिंग करनी है ये वीडियो के आपको लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे इस सेटिंग को इस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20 और 80 के आसपास की सेटिंग हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जो ओवर सोल्ड स्टॉक होता है वो कभी 20 के नीचे नहीं जाता है, ओवरबोट जोन में वो 80 के ऊपर नहीं जाता है। तो इन दोनों की रेंज बनी रहती है, इन दोनों के बीच में ही वो स्टॉक ट्रेड करता रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं भी स्टॉक 20 के नीचे आरएसआई 20 के नीचे जाता नहीं दिखा है आपको। यहाँ पे आपको कहीं पे 20 के नीचे आरएसआई नहीं दिख रहा है। हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ हम लोग आरएसआई देखने की कोशिश करेंगे। कहीं भी 20 के नीचे यूजुअली नहीं गया है, यहाँ पर गया है। तो ये एक रेंज है, आरएसआई की जो रेंज है वो 20 के आसपास की लोअर लिमिट और 80 के आसपास की अपर लिमिट है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें आरएसआई को हमें ये समझना है कि हम आरएसआई की वो कौन सी सेटिंग बना के रखें, ताकि हमें पता चल पाए कि आरएसआई जो है बुलिश है या बेयरिश है। आरएसआई आपको कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, स्टॉक मार्केट में अब बुलिश मोमेंटम आने वाला है या स्टॉक मार्केट में अब बेयरिश मोमेंट आने वाला है। तो वो सीक्रेट सेटिंग हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। इंडिकेटर्स को थोड़ा सा हम लोग ये कि जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें इंडिकेटर साफ साफ दिखने चाहिए। इंडिकेटर की सेटिंग बेस्ट तरीके से हो, इंडिकेटर्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से हो, ताकि हमें ट्रेडिंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान कैंडल्स पे होता है, तो हमारा ध्यान जो है वो इंडिकेटर्स पे अपने आप ही जाता रहे। प्रैक्टिस के साथ आपको ये आएगा। तो आपको इसके लिए स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करिए, आरएसआई भी सीखिए और आरएसआई की बेस्ट सेटिंग भी सीखिए। तो यहाँ पे सेटिंग अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने रखी थी 30, तो उसको हम वापस से 30 करते हैं, और यहाँ पे 50, और इसको हम कर देते हैं 70, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 50 के बाद अगर हम यहाँ पे जो 70 किया है लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ हमने गलत कर दिया, लोअर लिमिट आप यहाँ पे कर दीजिए 40 और अपर लिमिट आप यहाँ कर दीजिए 60। तो अब हमें इंडिकेटर कैसे दिख रहा है, देखिए बेस्ट सेटिंग का मतलब ये नहीं कोई सीक्रेट सेटिंग है। बेस्ट सेटिंग का मतलब है कि हम किस तरह से उस इंडिकेटर को समझते हैं। तो ये हमें वो जोन आ गया जहाँ पे हमें ट्रेड जो है आपको मिलने वाले हैं। ये जब भी 60 से ऊपर आरएसआई जा रहा है, वहाँ पे आप देखिए 60 से ऊपर आरएसआई जा रहा है या 40 के नीचे आरएसआई है, तो मार्केट में किस तरह का फॉल आ रहा है। तो ये जो सेटिंग है, अगर 40 के नीचे का आरएसआई है तो मार्केट में आपको हमेशा एक अच्छा फॉल मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है आरएसआई 40 के नीचे आया है, लेकिन मार्केट का बहुत अच्छा फॉल नहीं आया है। लेकिन जब भी यहाँ 60 से ऊपर मार्केट गया है
तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है 20 सितंबर 2024 की, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, बट आरएसआई जो है 15 मिनट के चार्ट पे इतने बड़े फॉल के बाद भी आरएसआई जो है नीचे नहीं गया, इसलिए यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता है। तो ये सेटिंग्स है जहाँ पे आप गलत ट्रेड्स लेने से बच सकते हो। देखिए अगर आपको आरएसआई की सेटिंग सीखनी है तो आप मल्टीपल चेंजेस करके आरएसआई की सेटिंग्स में 60-40 लोअर आप कर सकते हैं, आप 80-20 कर सकते हो। बट आपको आरएसआई के साथ जब आप बहुत ही गो थ्रू हो जाएंगे, आरएसआई को यूज़ करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि ये हमारा ट्रेड है या नहीं है, इस ट्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना है या नहीं एग्जीक्यूट करना है, तो गलतियाँ नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में गलतियाँ सबसे होती हैं। स्टॉक मार्केट में आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के रखिए। इंडिकेटर्स का यूज़ सब लोग करते हैं, आप भी कीजिए। मार्केट की चाल को समझने के लिए, मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी जो सेटिंग के साथ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसकी सेटिंग के साथ, उतनी सेटिंग के साथ आप आसानी के साथ उस इंडिकेटर को यूज़ कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक उस इंडिकेटर को आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो इस आरएसआई की सेटिंग है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही आता है। इसको आप 50 मिडिल लाइन बना के अपर लिमिट 60 रख सकते हैं, लोअर लिमिट 40 रख सकते हैं, या इसको चेंज करके 80 और 20 के आसपास आप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है किसी भी इंडिकेटर के साथ। अगर आप इंडिकेटर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, लाइव ट्रेड के कुछ मैंने वीडियो डाले थे, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आरएसआई के साथ लाइव ट्रेड किया है और वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस थी, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये सीक्रेट सेटिंग है, जहाँ पे हमें एक जोन पता चलता है कि आरएसआई किस जोन में है, आरएसआई बुलिश है या बेयरिश है। इसके साथ हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। अगर हम इंडिकेटर को और अच्छा दिखाना चाहें तो यहाँ पे इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अपर लिमिट का कलर जो हम लोग है हल्के से ग्रीन में कर दें, है ना, और ये सॉरी यहाँ पे अपर लिमिट हम लोगों को लगानी है, तो अपर लिमिट का जो है हम इसको ग्रीन में कर दें, तो ताकि हमें दिखने लगे ठीक से। अपर लिमिट लाइन देखिए ग्रीन हो गई है, और थोड़ी इसकी थिकनेस जो है लाइंस में बना देते हैं, और लोअर लिमिट जो है हम इसको रेड जोन में कर देते हैं। इसका कलर हम यहाँ से करके रेड कर देते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको ये दिखने लगेगा कि थिकनेस इस लाइन की, ठीक है, हमने इस तरह से बढ़ा दी थिकनेस। आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सेटिंग हैं, आप कर सकते हैं। और अपर लिमिट की जो है थिकनेस वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और इसको भी डॉट में हम बना देते हैं। किस तरह से ये लाइन बनी है, तो इस तरह की सेटिंग। तो ग्रीन जोन में आया तो यहाँ पे बाई सिग्नल आपको मिलेगा। अगर इससे नीचे 40 से नीचे आया तो आपको एक जोन मिलेगा जहाँ पे आपको बियरिश मार्केट देखने को मिलेगी, और आप मार्केट को शॉर्ट सेल करके डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ किसी भी इंडिकेटर की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप बाइक लेते हैं, पहले आप उस बाइक के साथ थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं। एक बाइक को समझने के, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसकी बैलेंसिंग समझने के लिए आपको कुछ टाइम देना होता है। उसी तरह से इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए भी आपको स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम देना होगा, और आप निश्चित तौर पर स्टॉक मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को मार दीजिएगा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब।